जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज की इस हमारे जीएस के महत्वपूर्ण सेशन में। इस वीडियो में हम कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देर किए हम प्रश्नों पे आते हैं। अंधकार सागर किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है कि अंधकार सागर यानी अंधा सागर किसे कहा जाता है? तो अंधा सागर, रेड सागर या इसी को कहते हैं लाल सागर। किसको कहते हैं? लाल सागर। और लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, ये भी ध्यान रखना है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। आधुनिक अर्थशास्त्र का ध्यान रखना है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब होती है? 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखना है कि पूछता है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक नहीं, अगर पूछता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, अगर अर्थशास्त्र पुस्तक की बात कर लें तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसने लिखा था? ये सबको पता होगा किसने लिखा था। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए किसने लिखा था। चलिए चाणक्य ने लिखा था, हम बता दे रहे हैं। इसका एक नाम और क्या है ये बता दीजिए आप। लेकिन ये राजनीति से था। किससे संबंधित था? ये राजनीति शास्त्र से संबंधित था। लेकिन जो रियल में अर्थशास्त्र है उसके जो जनक है वो एडम स्मिथ हैं। इनकी पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र को समृद्ध कैसे बनाए। इन्होंने ही कर का सिद्धांत दिया, कराधान। किसका सिद्धांत दिया था? कराधान का सिद्धांत दिए थे। ठीक है। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1934 का अधिनियम आता है और अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसकी राष्ट्रीयकरण कब होता है? इसका जवाब आप बताइए। इसका जो वित्तीय वर्ष है, ध्यान रखना है कि जो वित्तीय वर्ष है वो चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक। बाकी सबका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चलता है। इसका मुख्यालय जो है वो मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है सबसे बड़ा वो भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए, रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है ये जवाब इस कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। रुपए चिन्ह, जो ये आधुनिक रुपए चिन्ह है कैसे बनता है, इसने किसने दिया था, डिजाइन किया था? उदय कुमार ने। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। कभी कभी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ देता है तो क्या बताएंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम यही हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना है कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो आयोग है, अध्यक्ष है तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ये किसके स्थान पे आया? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया था? नीति आयोग। चलिए, योजना आयोग
योजना आयोग का प्रारंभ होता है 1951। भारत में पहली योजना किस देश से ली गई थी? रूस, सोवियत संघ, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, वहां से आई थी भारत के लिए क्या? योजना आयोग। नाबार्ड की स्थापना किसने की थी? नाबार्ड शिव रमन समिति आती है, और इसकी समिति के आधार पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। ये डेट बहुत ज्यादा पूछता है। नाबार्ड क्या है? कोई बैंक नहीं है, ग्रामीण कृषि लोन देने की एक संस्था है। सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? बीएससी का है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। निफ्टी किसका है? एनएससी का, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी याद रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी है आईएमएफ। दोनों बैंक क्या करती हैं? ध्यान रखना, दोनों का काम है लोन देना। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। लेकिन आप बताइए कि वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना की राजधानी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। यूरो किस महाद्वीप की मुद्रा है? यूरोप महाद्वीप की कॉमन मुद्रा है यूरो। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। कुल कितने देश हैं? 5 है। इन पांचों के नाम से है। ब्राजील हो गया, रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। ये भी ध्यान रखना है कि इन्हीं के नाम से बने हैं। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? तो ध्यान रखना है कैंडेला का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता है। शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य किसका मात्रक है? ध्यान रखना जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ध्यान रखना, एकदम सीधा सीधा रटा रटाया साइंस से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है। सीधा सीधा रट लीजिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ई बराबर एमसी स्क्वायर का सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का है। ये भी ध्यान रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। टेलीफोन, ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार की बात कर लेते हैं तो कौन था? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने इस किया था। इसी के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कुल कितने? 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अभी देखिए यूपीटी+सी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया था। आप सीधे याद रखना है रॉन्टजन। हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। ये भी ध्यान रखना है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। और ओपेनहाइमर एक मूवी भी आई थी जिसमें सारी चीजें बताया है उसमें। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, जो किसमें है? परमाणु बम से कई खतरनाक है। परमाणु बम में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, यानी इसके जो नाभिक होते हैं विखंडित हो जाते हैं। लेकिन परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए ये खतरनाक होता है। और इसमें क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलके
हीलियम बना लेते हैं। इसलिए नाभिकीय जो संलयन की क्रिया है बहुत खतरनाक होता है, परमाणु बम से कई हजार गुना, लाखों गुना। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ये सबको पता है। अणु और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसकी बाहरी कक्षाओं में नाभिक है तो उसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और बीच में कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चैडविक ने किया था। ट्रिक इसका है बहुत पहले से ईटा पर नाच। क्या है? किस पर नाचना है? ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था? थॉमसन ने। प से प्रोटॉन किसने खोजा था? रदरफोर्ड। 9 से न्यूट्रॉन खोजा किसने था? चैडविक ने। तो एकदम बेहतरीन ट्रिक है ईटा पर नाच। इस पे याद रखना, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।